वंशी विभूषित करां नवनील दाभात् पीताम्बरं धर्मविप्रदाधरं पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णापरं किमपि तत्त्वमहं न जाने। विचारहीनता के कारण अज्ञान उत्पन्न हुआ और उसी के कारण ज्ञान आवृत हुआ। शास्त्र के तात्पर्य की खोज न करने के कारण ये स्थिति आती है। और गीता में भगवान कहते हैं कि वैराग्य के बाद उस परम पद रूप आत्मा को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए लोग फिर लौटकर संसार सागर में नहीं आते। आवरण की अवस्था में यही वृत्ति उत्पन्न होती है कि कूटस्थ नहीं है और कूटस्थ भाषित नहीं होता। ये मानसिक वृत्तियां आत्मज्ञान के आवृत होने की सूचक है। आवरण से विपरीत व्यवहार उत्पन्न होता है। ऐसा व्यक्ति जैसा व्यवहार करता है उसके विपरीत व्यवहार होना स्वाभाविक है। वो विषयों की कामना में प्रवृत्त होकर कभी सुखी, कभी दुखी, कभी भयभीत होता है। रस्सी को सर्प समझने वाला व्यक्ति उससे भयभीत होता है। भय का कारण ना होने पर भी भयभीत होना विपरीत व्यवहार है। यही स्थिति उस व्यक्ति की होती है जो समझता है कि न कूटस्थ है और न वो भाषित होता है। देह द्वय चिदाभास रूपो विक्षेपैरिता कर्तृत्वाद्यखिलः शोकः संसाराख्योस्य बंधका। स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीर और चिदाभास ये विक्षेप कहलाते हैं और उनका कार्य रूप कर्तृत्व आदि जो संपूर्ण शोक समुदाय है वही इसका संसार नामक बंधन है। आत्मज्ञान पर अज्ञान का आवरण होने से आत्म तत्व भाषित नहीं होता। उसके स्थान पर हम स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीर तथा अंतःकरण में प्रतिबिंबित चिदाभास को ही अपना स्वरूप समझते हैं। यह जीव भाव है, इसी को विक्षेप कहते हैं। उदाहरण के रूप में रस्सी का ज्ञान होने पर हम उसमें सर्प देखने लगते हैं। देहाभिमानी जीव अपने को अल्प समझता है और विषयों को प्राप्त कर सुखी होने की कामना करता है। कामना से प्रेरित कर्म करने में कर्ता भाव उत्पन्न होता है। कर्म करने से जो कुछ भोग्य पदार्थ प्राप्त होते हैं उनमें मेरेपन का अभिमान और भोक्ता भाव आता है। यह जीव का स्वयं का रचा हुआ संसार है। यह संसार ये अखिल शोक समुदाय है और बंधन का कारण है। जीव अपने संसार बंधन में पड़ा जन्म मृत्यु की यात्रा करता रहता है। अज्ञानमावृत्तिश्चैते विक्षेपात् प्राक् प्रसिद्ध्यता यद्यप्यथाप्यवस्थेते विक्षेपस्यैव नात्मनः यद्यपि अज्ञान और आवरण की अवस्थाएं विक्षेप के पहले होती हैं ऐसा प्रसिद्ध है, तथापि वे दोनों भी विक्षेप माने जीव की अवस्थाएं हैं, आत्मा की नहीं। आत्मा से निरंकुश तृप्ति तक की 7 अवस्थाएं हैं। आत्मा का ज्ञान और आवरण होने पर जीव भाव की उत्पत्ति होती है और जीव को ही संसार बंधन रहने तक शोक अनुभव होता है। इस कारण ऐसा प्रतीत होता है कि जीव भाव उत्पन्न होने के पूर्व की 2 अवस्थाएं अज्ञान और आवरण आत्मा की हैं, क्योंकि जीव भाव उत्पन्न होने के पूर्व आत्मा ही विद्यमान है। इस शंका का निवारण करते हुए आचार्य कहते हैं, अज्ञान और आवरण की अवस्थाएं यद्यपि जीव भाव नहीं था। अज्ञान और आवरण की अवस्थाओं में यद्यपि जीव भाव नहीं था, तो भी वो दोनों अवस्थाएं आत्मा की नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा तो असंग है, स्वयं प्रकाश स्वरूप है, नित्य मुक्त है। इसलिए हमें अज्ञान और आवरण की अवस्थाएं भी जीव की ही माननी होती है। विक्षेपोत्पत्तितः पूर्वम् अपि विक्षेप संस्कृति अस्तेव तदवस्थात्वम् अविरुद्धं ततस्तयोः
विक्षेप की उत्पत्ति के पूर्व भी विक्षेप का संस्कार तो है ही, इसीलिए ये दोनों अज्ञान और आवरण को चिदाभास की अवस्थाएं मानने में कोई भी विरोध नहीं आता। स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीर तथा चिदाभास विक्षेप कहलाता है। इस विक्षेप के उत्पन्न होने से पूर्व कारण शरीर बीज रूप में विद्यमान रहता है। वो ईश्वर का अंश है। त्रिगुणात्मक वासना ही उसका स्वरूप है। अविद्या और आवरण उसकी अवस्थाएं हैं। इसका कारण शरीर सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर ही सूक्ष्म शरीर बनकर कर्ता भोक्ता जीव बन जाता है। इसलिए अज्ञान और आवरण अवस्थाएं भी जीव की हैं, आत्मा की नहीं। ब्रह्मण्यारोपित तत्वेन ब्रह्मावस्थेमेति न शंकनीयं सर्वासां ब्रह्मण्येवाधिरोपणात् ब्रह्म में आरोपित होने से दोनों अवस्थाएं अज्ञान और आवरण ब्रह्म की ही हैं। ऐसी शंका न करनी चाहिए, क्योंकि सभी अवस्थाएं अंततः ब्रह्म में ही आरोपित हैं। प्रायः यह शंका हो जाती है, जब जगत और जीव नहीं थे तब एकमात्र ब्रह्म ही था। इसी से इन सब की उत्पत्ति हुई, जैसे मिट्टी से घड़े की उत्पत्ति हुई। इसलिए सृष्टि काल में जीव की उत्पत्ति होने के पहले अज्ञान और आवरण ब्रह्म की अवस्थाएं मानना चाहिए। इसमें उत्तर में आचार्य जी कहते हैं, ब्रह्म सर्वाधिष्ठान है। समस्त जगत और जीव उसी पर आरोपित है। इसलिए अज्ञान, आवरण और विक्षेप का भी अधिष्ठान ब्रह्म ही है। किंतु उसका यह तात्पर्य नहीं कि ब्रह्म अज्ञानी हो गया। वो तो नित्य ज्ञान स्वरूप और निर्लेप है। अज्ञान जीव की अवस्था है। तात्पर्य यह है, अज्ञान आदि सातों अवस्थाएं जीव की हैं। इनमें से कोई अवस्था ब्रह्म की नहीं है। कि ब्रह्म केवल उन अवस्थाओं का अधिष्ठान है। अज्ञान आदि की अवस्थाएं सब संबंध, अज्ञान आदि अवस्थाओं का संबंध जीव से है और उनका अधिष्ठान ब्रह्म है। इस प्रकार विवेक करना चाहिए। संसार्यहं विबुद्धोऽहम् निशोकस्तुष्ट इत्यपि जीवगा उत्तरावस्था भाति न ब्रह्म गायति तर्ह्यतोऽयं ब्रह्म सत्त्व भाने मद्दृष्टितो नहि इति पूर्वे अवस्थे च भासेते जीवगे खलु मैं संसारी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं शोक रहित हूँ, मैं संतुष्ट हूँ। इस प्रकार उत्तर अवस्थाएं जीव में रहती भाषित होती हैं, ब्रह्म में भाषित नहीं होती। यदि तुम ऐसा कहते हो तो मैं अज्ञानी हूँ, ब्रह्म की सत्ता और उसका भान मेरी दृष्टि में नहीं है। इस प्रकार पूर्व की अवस्थाएं अज्ञान और आवरण भी निश्चय ही जीव में भाषित होती हैं। अज्ञान आदि सातों अवस्थाएं जीव के लिए अनुभवगम्य है। जैसे बाद की 5 अवस्थाएं जीव में रहती अनुभूत होती हैं, वैसे ही पहले की 2 अवस्थाएं अज्ञान और आवरण भी जीव के अनुभव में आती हैं। मैं अज्ञानी हूँ, मेरे अनुभव में ब्रह्म की सत्ता और उसका भान नहीं आता। यह जीव का ही अनुभव है, कूटस्थ या ब्रह्म का अनुभव नहीं है। इस अनुभव प्रमाण से भी अज्ञान आदि सातों अवस्थाएं जीव की समझनी चाहिए। अज्ञानस्थाश्रयो ब्रह्मेत्य अधिष्ठानतया जगु जीवावस्थात्मज्ञानम् अभिमानित्वादवादिशम् प्राचीन आचार्य अधिष्ठान रूप में अज्ञान का आश्रय ब्रह्म कहते हैं, किंतु अज्ञान का अभिमान करने के कारण वह जीव की अवस्था कहलाती है। शंकराचार्य और सुरेश्वराचार्य आदि प्राचीन ज्ञानी पुरुषों ने ऐसा निश्चय किया है कि अज्ञान का अधिष्ठान ब्रह्म है, क्योंकि कोई भी अज्ञान निरधिष्ठान नहीं हो सकता। सर्व की भ्रांति जिस अज्ञान के कारण होती है उसका भी अधिष्ठान रस्सी है। चांदी के भ्रम का अधिष्ठान सीप है, इसलिए अज्ञान का आश्रय ब्रह्म कहलाता है। ब्रह्म का अज्ञान अधिष्ठान और आश्रय होकर भी
अज्ञान का अभिमानी नहीं है। वो अपने आप को अज्ञानी अनुभव नहीं करता। अज्ञान का अभिमान जीव को होता है, इसलिए अज्ञान उसी की एक अवस्था है। यही न्याय आवरण के साथ भी है। उसका भी आश्रय ब्रह्म है और जीव उसका अभिमानी है। इस प्रकार अज्ञान, आवरण और विक्षेप जीव की तीन बंधनकारी अवस्थाएं हैं, उनकी व्याख्या हो गई। अब इन तीनों के नाशक ज्ञान का वर्णन करते हैं। वो परोक्ष और अपरोक्ष दो प्रकार का होता है। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, श्री कृष्णं वंदे शरणागति में ही पूर्ण त्याग संभव है। जैसे वैराग्य की परिभाषा है, कहीं भी आकर्षित ना होना ही वैराग्य है। कहीं भी आकर्षित ना होना, ये वैराग्य है। और भाग्यवान कौन है? कौपीनवंता खलु भाग्यवंता। इसी प्रकार से पूर्ण त्याग ना हो सकने के कारण ही अधिकांश साधक शक्ति एवं परम शांति से वंचित रहा करते हैं। इसलिए परमात्मा की शरणागति में ही पूर्ण त्याग संभव है। सांसारिक सुख वासनाओं का त्याग तब तक कठिन है जब तक मन एवं प्राण के क्षेत्र से इनकी स्वीकृति होती रहती है, और स्वीकृति तब तक होती है जब तक भोग लोलुप अहम को सत असत का विवेक नहीं होता। सद विवेक जागृत होने पर जब अहम अपने क्षुद्र स्वभाव से ऊपर उठकर वासना शून्य हो जाता है, तभी आत्मसमर्पण सिद्ध होता है। क्षुद्र अपने क्षुद्र स्वभाव से उठकर वासना शून्य हो जाता है, तभी आत्मसमर्पण सिद्ध होता है। आत्मसमर्पण की दशा में यह अहं अनेक का नहीं बना रहता, प्रत्यु सबका त्याग करके एक की ही शरण ग्रहण करता है, तभी उसे पूर्ण शांति और स्थिरता प्राप्त होती है। जहाँ तक त्याग के द्वारा जीवन की सर्वोत्कृष्ट शुद्धि है, वहीं सुंदर सद्बुद्धि है। जहाँ सद्बुद्धि है और सत असत का ज्ञान होता है, ज्ञान होने पर ही सत्य की महान महिमा का भान होता है, और तभी उस सत्स्वरूप का सतत ध्यान होता है। ऐसे ध्यान की तन्मयता में त्यागी अहंग भाव का भी त्याग कर देता है। उपर्युक्त त्याग की पूर्णता के लिए किसी ने कितना सुंदर कहा है, मुझ में तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे। अब शरणागति होने के बाद भय पूर्णतः मिट जाता है। वो भय कैसे मिटे? भयभीत जब निर्भय की शरणागति हो, तब वो भय रहित हो पाता है। जहाँ भय है वहाँ अवश्य ही निर्बलता है, जहाँ निर्बलता है वहाँ अवश्य ही भोग में स्वार्थी जीवन है। अतः जो संसार में भोगी है वही भयभीत है, और वो योगी होकर ही परम शक्ति संपन्न तथा पूर्ण निर्भय हो सकते हैं। किसी से भयभीत होना, उसके लिए तब तक मार्ग खुला रखना है जब तक कि उससे निर्भयता प्राप्त न कर ली जाए। निर्भयता तभी प्राप्त होती है जब दिव्य शक्तियों की जागृति होती है। दिव्य शक्तियाँ तभी जागृत होती हैं जब परम शक्तिमान परमात्मा का योगानुभव होता है। योगानुभव तभी होता है जब पूर्ण शरणागति होती है। जो शरणागत है वही भय रहित है। अभय होने के लिए या तो निर्भय की शरण लो, या फिर जिन वस्तुओं के संग से भयभीत हो उन वस्तुओं की संगासक्ति का त्याग करो। संसार से असंग और सत्य के संग रहकर ही अभय हो सकते हो। प्रायः मनुष्य यही कहते हुए मिलते हैं कि हम न्याय, धर्म एवं स्वकर्तव्य आदि को जानते हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई बलात्कार से अन्याय, अधर्म, अकर्तव्य पथ में ढकेल देता है। ऐसा कहने वाले समझ ले कि वे केवल बुद्धि द्वारा ही जानते हैं, केवल मन द्वारा इंद्रियों के सहारे कर्म करते हैं। वेद यही पढ़ता है कि जानने वाली बुद्धि करती नहीं और करने वाला मन जानता नहीं। यदि जानने वाली बुद्धि की सम्मति से ही करने वाले मन की प्रत्येक क्रिया हो, तभी ज्ञान के अनुसार कर्म हो सकते हैं। परंतु जहाँ क्रम ही उल्टा चल रहा हो, वहाँ परिणाम सुंदर कैसे हो सकता है? विचार दृष्टि से देखिए तो आपको
कोई शक्ति बलात् विषय विकारों में नहीं फंसाती। वो आपकी ही लीला है कि सुख की लालसा व साप अहंग भाव मन की प्रेरणा से विविध विषयों का भोग करता हुआ अपनी कामनाओं वासनाओं की पूर्ण और पूर्ति करता रहता है, और भोगों परांत किसी दुखद परिणाम के उदय होने पर बुद्धि के स्तर से केवल कथन मात्र द्वारा घृणा या विरोध प्रकट करता है। समझ में आए या ना आए, लेकिन सत्य यही है कि अपने बांधने और छुड़ाने वाले आप स्वयं हैं। अज्ञानी होकर आप ही बंधे हैं, अतः ज्ञानी होकर आप ही मुक्त भी हो सकते हैं। इसलिए आदर्श उत्तमता को अपनाइए। आप उत्तम में भी आदर्श कैसे हो, इसको कह रहे हैं बाल्यावस्था वही उत्तम है जो निरर्थक क्रीड़ाओं एवं संग दोषवश व्यसन वासनाओं की पूर्ति में भ्रष्ट न होकर विद्या अध्ययन से सार्थक हो। युवावस्था वही उत्तम है जिसकी शक्ति से सद्गुणों का विकास हो, सद्ज्ञान का सुंदर प्रकाश हो, सदाचरण की ही रक्षा हो और धर्म पद में चलते हुए सत्यानंद घन प्रियतम की प्राप्ति ही लक्ष्य हो। अशुभ कर्मों की ओर प्रेरित हुई इंद्रियों का दमन हो, दुर्विकारों का शमन हो तथा विषयों का वमन हो, शुभ कर्मों के लिए सदा तत्पर मन हो, जिसकी शक्ति से विषय वासनाओं के पथ में चंचल हुए मन का निरोध हो, स्वेच्छाचारिता का विरोध हो। वृद्धावस्था वही उत्तम है जिसमें सांसारिक पदार्थों के प्रति मोह ममता का त्याग हो, केवल परमात्मा में ही अटल अनुराग हो, ऐहिक भोग सुखों की तृष्णा पर क्रोध हो, बहिर्वृत्तियों का अवरोध हो और सत्य का यथार्थ बोध हो। बलवान वही उत्तम है जो निर्बलों असहायों की सहायता में शूर हो, जिसमें आलस्य तथा भय सर्वथा दूर हो, संयम जिसके साथ में हो, इंद्रिय रूपी घोड़ों की मन रूपी लगाम जिसके हाथ में हो, इसके साथ ही जो बुद्धिमान हो और निरभिमान भी हो। धनवान वही उत्तम है जो कृपण न होकर दानी हो, उदार हो, जिसके द्वारा धर्म पूर्वक न्यायोक्त व्यापार हो, जिसके द्वार पर अतिथि का समुचित सत्कार हो, दीन दुखियों का सदा उपकार हो, जिसके यहाँ विद्वानों एवं साधु महात्माओं का सम्मान हो, जो स्वयं अति सरल और मतिमान हो। बुद्धिमान वही उत्तम है जिसमें अपने माने हुए ज्ञान से निराशा हो, यथार्थ सत्य के प्रति सच्ची जिज्ञासा हो, सदगुरुदेव के प्रति पूर्ण निर्भरता हो और उन्हीं की आज्ञा पालन में सतत तत्परता हो। ज्ञानी वही उत्तम है जिसकी बुद्धि से प्रवृत्ति पोषक का ज्ञान दूर हो, निवृत्ति द्योतक भक्ति भरपूर हो, स्वभाव भ्रांति नष्ट हो, परम शांति स्थिर और स्पष्ट हो, जिसके जीवन में मुक्ति विद्यमान हो और परमानंद परमात्मा की व्यापकता का सर्वत्र भान हो, जो क्रोध अभिमान माया आदि दुर्गुणों से रहित हो और धैर्य क्षमा सत्य ध्यान तथा दया आदि सद्गुणों के सहित हो, जिसके समीप में शांति का वास हो, जिसके शब्दों से भ्रांति का नाश हो, जो पूर्ण त्यागी भीतरागी परमात्मा का ही अटल अनुरागी हो। त्यागी वही उत्तम है जिसका मन भोग वासनाओं से सदा विरक्त हो, जिसका अहंग देहाभिमान से मुक्त हो, जिसमें किसी भी पदार्थ के प्रति अपनत्व न रहे, जो किसी को भी अपना न कहे, विचार की धारा में जिसकी आसक्ति ममता बह जाए, जो नित्य है उसके सिवाय जहाँ अन्य कुछ भी न रह जाए। प्रेमी वही उत्तम है जो आनंद घन प्रियतम में सदा योगस्थ रहे, संसार प्रपंच से सदा तटस्थ रहे, जहाँ प्रेमास्पद का स्वभावता सतत ध्यान रहे, अपनी शुद्ध बुद्ध में उन्हीं का गुणगान रहे और प्रत्येक दशा में वही एक अपने हैं, केवल यही अभिमान रहे। प्रभु अपने शरणागत को स्वीकार किया करते हैं, प्रभु अपने शरणागत को स्वीकार किया करते हैं, आत्मोद्धारक है सबका उद्धार किया करते हैं, आत्मोद्धारक है सबका उद्धार किया करते हैं। प्रभु अपने शरणागत
है, प्रेम तभी पूर्ण होता है जब कुछ चाह नहीं रहती। चाह कामना तभी नहीं रहती जब आत्मीयता पूर्ण होती है। ज्ञान स्वरूप से प्रीति करना मोक्ष का सुगम साधन है। प्रकृति क्षण क्षण प्रभु का संदेश दे रही है। प्रेम में होकर ही परम प्रभु को प्राप्त अनुभव करोगे। प्रेम के लिए आसक्ति अहंकार का त्याग करना होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।